और क्या हाल है सबके? मस्त मजे में, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो भाई ऐसे ही बढ़िया रहना है और अपना काम करते रहना है। तो बस, तो अपन किसकी बात कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें अपन ने प्रेसिडेंट चालू करा था, जिसमें अपन ने आर्टिकल 52, 53, 74, 54, 55 और आज अपन कौन सा आर्टिकल करेंगे? 56 आर्टिकल करेंगे। 55 आर्टिकल में अपन ने ये देख लिया था कि भाई इनके नोटिफिकेशन जो होती है वो 15,000 रुपये इनकी फीस कर दी थी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। उसको कम करके 1997 में जो पहले 2500 रुपये हुआ करती थी, उसके बाद में बढ़ा के 15,000 कर दी थी। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 56 के बारे में। आर्टिकल 56 अपन को क्या बताता है कि भाई प्रेसिडेंट बन तो गए, बनने के बाद में अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है प्रेसिडेंट के पास में कि उसको रिजाइन देना हो, तो अब भाई वो रिजाइन किसको देगा? तो इसकी बात भी तो अपन को करनी पड़ेगी। तो उसको उसकी शपथ लेने के 5 साल तक उसका कार्यकाल होता है। आर्टिकल 56 में क्या बताया है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया है, जिसमें प्रेसिडेंट शपथ लेता है, उसके 5 साल तक उसका कार्यकाल होता है। उस कार्यकाल में अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ रहा है, रिजाइन करना पड़ रहा है, उसके घर में ऐसी कोई समस्या आ गई या उसके कुछ बीमारी हो गई, वो हॉस्पिटलाइज हो गए, तो इस चक्कर में उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। इस रेजिग्नेशन जो देंगे वो किसको देंगे? तो ये बात आती है कि भाई वो जो रेजिग्नेशन देंगे वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, और वो इन्फॉर्म करेंगे लोकसभा स्पीकर को। वाइस प्रेसिडेंट को तो रेजिग्नेशन देंगे ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ में लोकसभा स्पीकर को भी इन्फॉर्म करेंगे। अब इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट मौजूद ही ना हो वहां पे। अब रेजिग्नेशन किसको देंगे? तो जब वाइस प्रेसिडेंट मौजूद नहीं होंगे अपने ऑफिस में, अगर उनका ऑफिस खाली होगा, तो उस टाइम पे ये जो रेजिग्नेशन लेटर है वो देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो किसको देंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये जो है अपना रेजिग्नेशन देंगे। अब इनको निकालने का एक तरीका और है कि इनके ऊपर इम्पीचमेंट फाइल कर देना। इम्पीचमेंट फाइल कब होगा? जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेट करेंगे, ये कोई ऐसा काम करेंगे जिससे अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वॉयलेट हो रहा है, उसकी अवमानना हो रही है, इस चक्कर में इनको निकाला जा सकता है। तो आर्टिकल 56 में क्या बताया है? आर्टिकल 56 में बताया है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, जिसमें 5 साल का इनका कार्यकाल होता है शपथ लेने के बाद में। ये जो रेजिग्नेशन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को देंगे और इन्फॉर्म करेंगे लोकसभा स्पीकर को। वाइस प्रेसिडेंट अगर ऑफिस में नहीं है, अगर उनका ऑफिस खाली है, तो ये रेजिग्नेशन किसको देंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देंगे। इनको निकाला जा सकता है इम्पीचमेंट करके, इनके ऊपर इम्पीचमेंट फाइल करके इनको निकाला जा सकता है। इम्पीचमेंट फाइल कब होगा? जब ये वॉयलेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये होता है आर्टिकल 56 के बारे में ये बताया है कि भाई टर्म ऑफ ऑफिस में इनका 5 साल का कार्यकाल होगा। अगर इनको रेजिग्नेशन देना है तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, साथ ही साथ इन्फॉर्म करेंगे लोकसभा स्पीकर को, इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है अपने ऑफिस में, तो ये रेजिग्नेशन किसको देंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे। इनके ऊपर इम्पीचमेंट फाइल होके भी इनको निकाला जा सकता है। उस इम्पीचमेंट पे फाइल कब होगा? जब ये वॉयलेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। आर्टिकल 57 बताता है री इलेक्शन के बारे में, कि प्रेसिडेंट को री इलेक्ट भी करा जा सकता है। सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड। आर्टिकल 57 री इलेक्शन का है, जिसमें प्रेसिडेंट को री इलेक्ट करा जा सकता है। आर्टिकल 58 जो है वो क्वालिफिकेशन बताता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सीधी सीधी बात यह है क्वालिफिकेशन में, एक तो यह है कि आपकी 35 साल उम्र होनी चाहिए, आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, और आप कोई भी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, मतलब कोई भी गवर्नमेंट ड्यूटी में नहीं होने चाहिए। तो क्या क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आप 35 साल की उम्र होनी चाहिए, आप लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, और आप जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। ये है किसकी? प्रेसिडेंट की इलेक्शन। आप इलेक्शन लड़ रहे हो, लेकिन आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जब भी एक कोई आदमी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसके पास में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आर्टिकल 59 बताता है कंडीशंस किसकी? प्रेसिडेंट ऑफिस की।
मतलब कंडीशन में ये आता है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट बनने के बाद में ना तो वो लोकसभा स्पीकर का, लोकसभा, राज्यसभा या फिर किसी भी स्टेट लेजिस्लेटर का मेंबर नहीं रहेगा। सीधी सीधी बात, वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। उनका जो ये कौन सा अलाउंस जो है, वो अलाउंस कौन देगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी इनके अलाउंस का, और ये जो अलाउंस दिया जाएगा सेकंड शेड्यूल में दिया जाएगा। अपन ने पढ़ा था ओथ एंड अफर्मेशन का जो है, ये मतलब सैलरी अलाउंस का आज शेड्यूल 2 में पढ़ा था, जिसमें अलाउंस दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो पार्लियामेंट इसको डिसाइड करेगी। इनके अंदर ये कंडीशंस आती है कि ओथ और या सॉरी कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस में ये कंडीशंस है कि भाई ये कोई भी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, 35 साल इनकी उम्र होनी चाहिए, मैं लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। वो जो सेम टू सेम ये है, वो सेम टू सेम कंडीशंस में भी आती है प्रेसिडेंट ऑफिस में, कि आप प्रेसिडेंट बन रहे हो तो आपको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो कंडीशन वो सारी सेम है। तो भाई भैया मैं क्या ही बताऊं, किस्मत इतनी खराब होती है ना, जब क्या करे। बहुत बुरी किस्मत थी। वीडियो बनाई कल, है ना, सीधी सीधी अपने आर्टिकल देखे थे 59 या 56, 57, 58, 59 और 60, वो आर्टिकल पे आके जो है माइक हो गया बंद। पूरी वीडियो बन गई, मैंने वीडियो देखी भी नहीं कि भाई माइक चालू होगा बंद नहीं हुआ होगा, लेकिन माइक बंद हो गया। तो आखिरी का जो आर्टिकल है जिसमें आवाज चली गई, जिस आर्टिकल में आवाज चली गई थी, उस आर्टिकल को अपन वापस एक बार पढ़ लेते हैं। कौन सा है वो? आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 इसमें क्या बताया है? ओथ और अफर्मेशन के बारे में बताया है। अफर्मेशन किसकी? प्रेसिडेंट की। अब ओथ जो है, इनकी जो ओथ है उसको एडमिनिस्टर कौन कराएगा? इनकी ओथ को एडमिनिस्टर कराएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मान कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन सामने बैठ के इनको शपथ दिलवाएंगे। किसको? प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर ऐसा केस होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है मौजूद नहीं रहते, उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पे वैकेंट होते हैं, तो इनको जो है शपथ जो है दिलवाई जाएगी, ओथ जो एडमिनिस्टर कराई जाएगी। और किसके द्वारा कराई जाएगी? वो कराई जाएगी सीनियर मोस्ट जज। इसके सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज द्वारा जो है इनकी ओथ कराई जाएगी, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उस टाइम पे एब्सेंट होते हैं। तो किसी भी कारणवश इनको कहीं जाना पड़े तो उस टाइम पे जो है इनकी ओथ कौन कराएगा? सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो कराएंगे। तो ये होती ओथ की बात। अब अपन अफर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि अफर्मेशन में प्रेसिडेंट के अफर्मेशन जो है, ये जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि मैं फेथफुली एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा किसको? ऑफिस को। कि मैं निष्ठापूर्वक अपने ऑफिस में कार्य करूंगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और जो है डिफेंड करूंगा। क्या करेंगे? ये फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे अपने ऑफिस को, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड करेंगे। साथ ही साथ ये अपने आप को डिवोट कर देंगे, डिवोट कर देंगे खुद को। किसमें डिवोट करेंगे? सर्विस में, सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। इसमें जो है ये अपने आप को डिवोट कर देंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे पूरा का पूरा। किसके लिए? अपनी खुद की सर्विस के लिए और पब्लिक के वेल बीइंग के लिए, मतलब पब्लिक सही से रहे उस चीज के लिए अपने आप को डिवोट कर देंगे।
तो ये इतनी सी बात थी आर्टिकल 60 की। अपन ने कौन कौन सा आर्टिकल कवर कर लिए थे? कवर हो गए थे अपने 56, 57, 58, 59 और 60। ये 5 आर्टिकल अपन ने पूरे देख लिए थे। तो बस ठीक है, ये आर्टिकल कवर कराना तो इनकी आवाज चली गई। तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।